अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदिल ज़हीर और मैं अपने इस चैनल आदिल ज़हीर में अपने तमाम फ्रेंड्स को खुशामदीद कहता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने मोबाइल कैमरे को एज अ वेबकैम यूज़ कर सकते हैं अपने लैपटॉप या पीसी में। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमें एक कंप्यूटर के लिए एक सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है और एक एप्लीकेशन है जो हमें अपने मोबाइल में इंस्टॉल करनी होगी। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दोनों चीज़ों के बारे में बताऊंगा। आपने वीडियो को स्किप नहीं करनी। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं, फिर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आती, तो फिर आप लोग कमेंट करते हैं, बैड कमेंट करते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, शुरू से एंड तक आप देखें। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो इससे सॉल्व हो जाएंगी। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर में वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं जिसकी मदद से हम ये सारा काम कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने सिंपली अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के कोई भी ब्राउज़र को ओपन कर लें। ओपन करने के बाद आप गूगल पे आ जाएं। गूगल पे आने के बाद आप यहाँ पे जस्ट टाइप कर दें ड्रॉइड कैम विंडो। ड्रॉइड कैम विंडो टाइप करने के बाद आपके पास यहाँ पे फ्रेंड जो फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी, आपने उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो, जो हम विंडो 10 या विंडो 8 यूज़ करते हैं, तो आपने इस वाले को डाउनलोड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, आपके पास एप्पल का मोबाइल है, iOS वर्जन मोबाइल है, तो आपने ये वाले सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। तो मेरे पास इस वक्त ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 है और एंड्रॉयड मोबाइल है, तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ था, इसीलिए मुझे इसने ऑप्शन दे दी है। मैं फिर भी आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो मैंने ये सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है अपने लैपटॉप में, तो मैं इसको दोबारा से इंस्टॉल नहीं करूँगा। मैं इसको नो पे क्लिक कर देता हूँ। फ्रेंड, इंस्टॉल करने की कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बस आपने नेक्स्ट करना है, इंस्टॉल करना है, वो खुद ब खुद इंस्टॉल कर देगा। फ्रेंड, उसके बाद आप लोगों ने ये करना है कि अपने जो सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है। मैं अपने ये सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, आपके पास यहाँ पे 3 तरह की ऑप्शन दे देता है कि आप अपने मोबाइल को कनेक्ट कर लें USB से, जो आपकी केबल होती है, या उसको एज ए वाईफाई भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं यूज़ करने का तरीका आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप चलते हैं हम अपने मोबाइल की तरफ कि हमने अपने मोबाइल में क्या क्या सेटिंग करनी है जिसकी मदद से जो हमारे मोबाइल का कैमरा है वो एज ए वेबकैम यूज़ हो सकेगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने मोबाइल की तरफ। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। आप अपने राइट साइड पे देख रहे होंगे कि मेरे मोबाइल की स्क्रीन शो हो रही होगी। तो मैं आपको पहले बता देता हूं कि आपने पहले सेटिंग्स कौन सी करनी है इस सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप लोग अपने मोबाइल की सेटिंग में आ जाए। सेटिंग में आने के बाद आपने अबाउट डिवाइस में आ जाना है। अबाउट डिवाइस में आने के बाद आपने यहाँ पे देख लेना है फ्रेंड बिल्ट नंबर कहाँ पे है। अगर आपको बिल्ट नंबर नहीं मिल रहा तो आप यहाँ से रिसर्च भी कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि आपका बिल्ट नंबर किधर है, तो आपने अपने बिल्ट नंबर पे चले जाना है और अपने बिल्ट नंबर के ऊपर आपने 7 टाइम्स टैप करना है। इससे ये होगा कि जो आपका डेवलपर मोड है वो अनेबल हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी अनेबल है, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप बैक कर दें। बैक करने के बाद जब आप सेटिंग्स में आएंगे तो सबसे नीचे आप देखेंगे आपके पास डेवलपर ऑप्शन एक अनेबल हो जाएगी। ठीक है, आपने डेवलपर ऑप्शन पे जाना है। डेवलपर ऑप्शन जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो ये ऑफ होगा, आपने इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपके पास यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रही होगी USB डिबगिंग की, तो आपने USB डिबगिंग को भी ऑन कर लेना है। अगर आप इन तमाम चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका जो आप जिस मकसद के लिए ये वीडियो देख रहे हैं या जो आपका मोबाइल का कैमरा है वो आपका एज ए वेबकैम फिर काम नहीं करेगा। तो आपने अपने डेवलपर ऑप्शन को अनेबल करना है। उसको ऑन करने के बाद आपने USB डिबगिंग को भी लाजमी ऑन करना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपके मोबाइल की सेटिंग कंप्लीट हो गई है। आपने अपने प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद फ्रेंड्स, आपने यहाँ पे लिखना है ड्रॉइड कैम वायरलेस वेबकैम। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल किया हुआ है। आपने जस्ट यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेना है और इंस्टॉल करने के बाद फ्रेंड्स, आपने इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में रन करना है। तो फ्रेंड्स, जब आप अपने मोबाइल की एप्लीकेशन को रन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा।
ठीक है फ्रेंड्स, अब आप कहेंगे कि हम इसको एज ए वेबकैम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर तो आप इसको एज ए वेबकैम यूज़ करना चाहते हैं तो आपके पास एक स्टैंड होना चाहिए, या आप ट्राईपॉड कह लें, जिसके अंदर आपका मोबाइल होल्ड हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा पहली लाइन में वाईफाई आईपी। अगर तो आप वाईफाई की मदद से अपने मोबाइल को कनेक्ट करना चाह रहे हैं एज ए वेबकैम, तो आप वाईफाई की मदद से भी कर सकते हैं। अगर आप केबल की मदद से करना चाहते हैं तो आप यूएसबी केबल की मदद से भी कर सकते हैं। मैं दोनों तरीक़ों से आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, मैं आ जाता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे एक ये है वाईफाई। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे वाईफाई आईपी जो मेरे लिखा हुआ था वो मैंने अपना आईपी डिवाइस आईपी में दे दिया। डिवाइस आईपी में देने के बाद आपके पास यहाँ पे ड्रॉइड कॉम पोर्ट जो है, कैम पोर्ट जो है वो 4747 है, वो यहाँ पे इसने ऑलरेडी खुद ब खुद लिख दिया है। तो इसके बाद फ्रेंड जस्ट आपने स्टार्ट पे क्लिक करना है। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखें जो मेरे मोबाइल की स्क्रीन है, जो मेरा मोबाइल का कैमरा है, वो एज ए वेबकैम यूज़ हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गया कि हमने अपने वाईफाई से इसको कनेक्ट किया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको यूएसबी की मदद से कैसे कनेक्ट करना है। फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है। आप अपनी एप्लीकेशन को ऑफ करके अगेन ऑन कर लें। ऑन करने के बाद जो आपकी विंडो वाला जो सॉफ्टवेयर है, इसके आपने ड्रॉइड कैम, इसको भी आप क्लोज़ कर दें। क्लोज़ करने के बाद आप इसको अगेन ऑन कर लें। ठीक है, अगेन ऑन करने के बाद आपके पास दोबारा से इस तरह से ऑप्शन आ जाएगी। तो आपने कनेक्ट ओवर यूएसबी वाले बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने ये जो रिफ्रेश का बटन है, इसको आपने क्लिक करना है। जब आप क्लिक कर लेंगे, अब मैं आपको बताता हूँ कि वो डेवलपर ऑप्शन एनेबल करने का मकसद ही ये था कि आपके मोबाइल से वो एक्सेस ले ले। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अब मेरा मोबाइल एक कनेक्ट है सैमसंग वाला, तो ये कनेक्ट है। मैं इसको स्टार्ट पे क्लिक कर दूंगा। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप मेरा जो मोबाइल का कैमरा है वो एज ए वेबकैम काम कर रहा है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप अपने जो मोबाइल का कैमरा है उसको अपने वेबकैम के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास वेबकैम नहीं है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब के साथ बेल के आइकॉन पे ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली तमाम न्यू वीडियोज़ अप टू डेट मिलती रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।